अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 7 और हमारे पास है जी सबसे पहले चाइनीज वर्ड च्याओ। आपने पहले भी देखा है कि जे को हम चे के तौर पर इसको प्रोनाउंस करते हैं, यानी जे चाइनीज के अंदर चे के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है। तो JIAO ये चाइनीज वर्ड है और इसको कैसे बोलेंगे? च्याओ। और इसका मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी पुकारे जाना। ठीक है, टू बी कॉल्ड, पुकारे जाना। तो वर्ड क्या है? च्याओ, च्याओ। ठीक है, च्याओ, चियाओ नहीं कहना इसको, इसको कहना च्याओ, च्याओ। ठीक है, च्याओ, च्याओ, टू बी कॉल्ड या पुकारे जाना। ठीक है, अभी हम इसका यूज देखते हैं। उसके बाद है जी ये देखिए हमारे पास ऊपर ये है मिंग, MING, मिंग। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? मिंग, मिंग। और इसी तरह ZI यानी जी नहीं इसको कहना, इसको क्या कहना? ज। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें यानी ये क्या बन जाएगा? मिंग्स। ठीक है, मिंग्स, ये पहला वर्ड और ये दूसरा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिए तो क्या बन जाएगा? मिंग्स, मिंग्स। ठीक है, मिंग्स। और इसका मतलब क्या है? नेम यानी नाम। ठीक है, मिंग्स का क्या मतलब है? नेम यानी नाम। उसके बाद ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी SHENME। ये चाइनीज वर्ड है और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे कैसे? शम्मा। जिस तरह के एक नाम भी है शम्मा। ठीक है, शम्मा, शम्मा। इसको कैसे बोलेंगे? शम्मा। और इसका मतलब क्या है? वट यानी क्या। ठीक है, शम्मा मीन वट यानी क्या, शम्मा, शम्मा। तो अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं नाम पूछने के लिए। ठीक है, अभी तक तो कैसे नाम पूछेंगे? चाइनीज के अंदर अगर आप किसी से नाम पूछना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? नी च्याओ शम्मा मिंग्स। यानी असल में तो इसका मतलब ये बनता है कि नी मतलब तुम, च्याओ पुकारे जाते हो, शम्मा क्या, मीन्स नाम। तुम किस नाम से पुकारे जाते हो या आप किस नाम से पुकारे जाते हो, लेकिन हम इसे किस मायने में ले लेते हैं? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यानी कि चाइनीज के अंदर अगर आपने किसी से किसी का नाम पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? नी च्याओ शम्मा मिंग्स, नी च्याओ शम्मा मिंग्स। नी मतलब तुम या आप, च्याओ मतलब पुकारे जाते हो, शम्मा क्या, मिंग्स नाम। नी च्याओ शम्मा मिंग्स। और हमें पता है कि चाइनीज के अंदर सवाल के अंदर ही जवाब होता है, तो ये देखें ये इसका जवाब है, वा च्याओ सैफुर रहमान। बस मतलब कि ये नी की जगह वा आ गया और च्याओ की जगह च्याओ आ गया। मैं पुकारा जाता हूं सैफुर रहमान, या आपका जो भी नाम है, वा च्याओ अली, वा च्याओ रहमान, वा च्याओ जुबैर। ठीक है, जो भी आपका नाम है। माय नेम इज, देखें ये इसका ट्रांसलेशन है। तो ये क्वेश्चन था नी च्याओ शम्मा मिंग्स। ठीक है, तो जवाब क्या है? वा च्याओ जो भी आपका नाम है, यानी वा च्याओ सैफुर रहमान। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी से किसी का नाम पूछना चाहते हैं, थर्ड पर्सन का, तीसरा बंदे का, किसी और बंदे का नाम पूछना चाहते हैं तो आप ऐसे पूछेंगे, था च्याओ शम्मा मिंग्स। तो आप पूछेंगे था च्याओ शम्मा मिंग्स, यानी उसका नाम क्या है। तो फिर जवाब क्या होगा? था च्याओ जो भी इसका नाम है, यानी था च्याओ अली, कोई भी नाम जो भी है। ठीक है, ये इसलिए ये हम पहले भी देख चुके हैं, था, नी, वा, इन चीजों को। उसके बाद है जी हमने देखा कि नी च्याओ शम्मा मिंग्स और उसका जवाब क्या था? वा च्याओ सैफ। हम एक बंदा किसी से क्वेश्चन करते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि आपका नाम क्या है, हम कहते हैं जी मेरा नाम ये है और आपका। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसा कि हमने पहले भी यूज किया था, नी ना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया नी च्याओ शम्मा मिंग्स, तो जवाब था वा च्याओ सैफ, नी ना और आपका। तो वो क्या जवाब देगा? वा च्याओ अली, मेरा नाम अली है। लेकिन अगर यहां पे मैं आपको ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ नेम सेम, इसका क्या मतलब है कि अगर उसने हमसे सवाल पूछा आपका नाम क्या है, मेरा नाम था सैफ, मैंने उससे पूछा नी ना और आपका, अगर उसका नाम भी सैफ था तो अब वो कैसे जवाब देगा? वो कहेगा वाह ये च्याओ सैफ, मेरा नाम भी सैफ है। ठीक है, वाह ये च्याओ सैफ। ठीक है,
ये समझ आ गई पॉइंट की, यानी मेरा नाम भी सैफ अगर नाम सेम हो जाए, तो ये आपने हम ये का यूज पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह हम किसी रिलेशन का अपने नाम पूछना चाहते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर का, जिस तरह हम देख चुके हैं पापा, मामा, शूशू, गागा, नीनी, तीती, ठीक है, फंगयो, तीरन, ये सारे जितने भी रिलेशन है, अगर इनका नाम पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे। और ये हम जो है पोसेशन भी देख चुके हैं, यानी मलकियत के लिए हम क्या यूज करते हैं, नी, वा और था के साथ सिर्फ दा लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ अपने उसके वालिद साहब का नाम, जो नेक्स्ट पर्सन है, तो कैसे पूछूंगा, नी द पापा च्याओ शम्मा मिंग्स, नी द पापा च्याओ शम्मा मिंग्स, यानी व्हाट इज योर फादर नेम, आपके अब्बू का नाम क्या है। नीदा यानी आपके, ठीक है, ये हमने नीदा, वादा, थादा ये पिछली वीडियो के अंदर देखा है। तो नीदा यानी आपके, पापा, पापा, च्याओ पुकारे जाते हैं, शम्मा क्या, मीन्स नाम, यानी व्हाट इज योर फादर नेम। तो इसी के अंदर जवाब है, तो आप क्या कहेंगे, वादा पापा च्याओ मोहम्मद अशरफ, ठीक है, या आपके जो भी वालिद का नाम है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वादा पापा च्याओ ABCD कुछ भी, ठीक है, सेम है। और ये अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर तो आप ये वाली वीडियो देख लें, पोसेशन वाली, नीदा, वादा, थादा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशंस के नाम भी पूछ सकते हैं। इसी तरह आप पूछ सकते हैं, था द फंग यो च्याओ शम्मा मिंग्स, उसके दोस्त का नाम क्या है। तो जवाब होगा, था द फंग यो च्याओ रजा, उसके दोस्त का नाम रजा है। था द फंग यो च्याओ रजा, ठीक है। उसके बाद जी ये हमने पहले भी देखा है, ये नेक्स्ट चीज हमारे पास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नी गुइशिंग। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा, इसका मतलब था आपकी जात क्या है, योर नोबल कास्ट, योर नोबल लास्ट नेम। चाइनीज के अंदर लास्ट नेम यानी उससे मुराद कास्ट होती है, ठीक है। तो जवाब होता था जी वाशिंग राजपूत। लेकिन मैंने क्वेश्चन किया किसी से नी गुइशिंग, लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं किसी तीसरे बंदे की जात, मतलब कि अगर मैं था को यूज करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसके अंदर था को यूज कर सकता हूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं था गुइशिंग यानी उसकी इज्जत माफजात। नो, ये रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग, ये एक तरीका गलत है। नी गुइशिंग जो हम यूज करेंगे, ये जो आप जिससे बंदे से खुद डायरेक्ट मुखातिब हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़ा है, उसके लिए बस आप ये यूज करेंगे नी गुइशिंग। उसका जवाब होगा वाशिंग, जो भी इसकी जात होगी। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए यानी आप था गुइशिंग यूज नहीं कर सकते। तो इसका अब क्या हाल है, अगर हमें थर्ड पर्सन की किसी तीसरे बंदे की जात पूछनी है तो हम कैसे पूछेंगे, यानी जो हमारे सामने खड़ा है उससे हमने किसी और की जात पूछनी है था का यूज करके, तो कैसे पूछेंगे। तो उसका हल भी है, ठीक है। तो उसका हल ये है कि नी शिंग शम्मा, व्हाट इज योर कास्ट। हमने देखा नी मतलब तुम, शिंग मतलब कास्ट या लास्ट नेम, शम्मा मीन अभी हमने देखा शम्मा यानी वट, ठीक है। शम्मा का मतलब क्या था, वट। तो क्या बन गया, नी शिंग शम्मा व्हाट इज योर कास्ट, यानी आप नी गुइशिंग भी कह सकते हैं जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं नी शिंग शम्मा व्हाट इज योर कास्ट, वो जवाब देगा वाशिंग जट या जो भी जात है। अब देखें हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमने ये किस लिए यूज किया, था शिंग शम्मा व्हाट इज हिज कास्ट, व्हाट इज हर कास्ट, ठीक है। तो था हम किस लिए यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए। था शिंग शम्मा उसकी जात क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, था शिंग बट, ठीक है। लेकिन हम अगर आपको मैंने बताया कि था गुइशिंग, ये इस तरह नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप नी गुइशिंग भी कर सकते हैं और नी शिंग शम्मा भी कर सकते हैं, लेकिन था गुइशिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, था शिंग शम्मा व्हाट इज हिज लास्ट नेम या व्हाट इज हिज कास्ट, ठीक है। तो उसका जवाब होगा था शिंग या जो भी उसकी कास्ट है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी रिलेशन की भी अपने किसी जो ताल्लुक है आपका किसी के साथ कोई, उसका भी पूछ सकते हैं। वो कैसे होगा, नी द शूशु शिंग शम्मा, नी द शूशु शिंग शम्मा, आपके चचा की जात, आपके अंकल की जात क्या है। वा द शूशु शिंग गुज्जर, मेरे अंकल की जात गुज्जर है या जो भी जात है, ठीक है। नी द शूशु, नी द यानी आपके, शूशु अंकल, शिंग जात, शम्मा क्या है, ठीक है। नी द शूशु शिंग शम्मा, वा द शूशु शिंग गुज्जर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से आप किसी का नाम पूछ सकते हैं। और अगर
अपने किसी रिलेशन का किस तरह से कोई नाम पूछ सकते हैं, सॉरी किसी के रिलेशन का कोई नाम पूछ सकते हैं, किसी के वालिद का, भाई का, छोटे बहन का, आप किसी का नाम भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि अगर आपने थर्ड पर्सन की कास्ट पूछनी है या लास्ट नेम पूछना है तो किस तरह से पूछेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी, और अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि ये हम एक पूरे फ्लो के साथ चलते आ रहे हैं। आप अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस जरूर देखें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।